अगर आप ग्रुप डी 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये 7 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। ये ऐसे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहां तक कि आज वाले शिफ्ट में दो दो बार क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में दे दिया गया है। और ये 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो बार बार डेली रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको लगाने के तरीका भी समझ लीजिए, कैसे आपको एग्जाम में जल्दी लगाना है, 10 सेकंड के अंदर लगाना है, वो अप्रोच में बताऊंगा जो ज्यादा से ज्यादा आपका 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि आज इसमें तीन नहीं, आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बार देखने को मिल रहा है। कल भी आया था, उसके पहले वाले में पूछा गया था। तो इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा वाला टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आंसर परसेंटेज में आता है, और परसेंटेज में स्पेशली क्या होता है, हमारे पास बचत का हमको परसेंटेज पूछा जाता है कि जैसे बचत में कितना चेंजेस हुआ उसके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे केस में शुरू में हमारे पास दिया रहता है कि हमारे पास ये 28% बचत करता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया 28% बचत करने का मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7/25, यानी कि 25 रुपए अगर उसकी इनकम है तो उसमें 7 रुपए बचाता है, तो खर्च करता होगा 18 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया इनके पास। अगला डेटा क्या देता है कि आय में 35 की वृद्धि हो गई, 35% की आय में वृद्धि हो गई। दूसरा हमारे पास व्यय में वृद्धि दे दिया कि 40% की व्यय में वृद्धि हो गई, इसके बारे में आपसे पूछा गया। अब यहां से लगाने के कई तरीके हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा भी लगा सकते हैं, या लगे कि कैलकुलेशन ज्यादा है तो उस केस में आप इससे कंपेयर कर लीजिए कितना ये ज्यादा है, तो बोलेंगे 5 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। कितने लोगों में डिवाइड करना है, 7 लोगों में, तो ये 90/7 आ गया। यानी इसको भाग दे देंगे तो 12 7 84, 12 सही 6/7 आ गया। अगर ये प्लस में है तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, 12 सही 6/7 को। यही एक्स की वैल्यू आ गई। 12 घटा लेंगे इसमें से 23, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 सही 1/7। और जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 22.14% हो गया। अगर आप चाहें इसको तो आप सेम क्वेश्चन को एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम में जैसा आपको दिख जाए, तो एलिगेशन का कैसे यूज होता है वो समझिएगा। ये फिक्स समझिएगा, ये एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज, सेविंग में परसेंटेज चेंज, और इनकम में परसेंटेज चेंज। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो ये एक्सपेंडिचर का और ये सेविंग का अनुपात आता है। ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज चेंज के बारे में है, चेंज है तब एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात आता है। तो अब यहां पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। अब एक्सपेंडिचर जो चेंजेस दिया है ना हमारे पास, वो कहां दिया है, ये 40% दिया था, हमने एक तरफ लिख दिया 40। आय जो होता है वो बीच में लिखते हैं 35। सेविंग का हमको नहीं पता था, हमने इनका अनुपात, देखिए इसका अनुपात हमने निकाला था 18 और 7 का, इस वाले से निकाल सकते हैं कि ये वाला 18 है और ये वाला 7 है। इनका अंतर 5 है, ये इससे 5/7 गुना पे हो जाएगा, तो इसको भी 5/7 गुना पे कर लीजिए, तो ये भी हमारे पास 90/7 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे वही सेम ही चीज आ जाएगा, 22 सही 1/7, या फिर आप बोल सकते हैं 22.14 कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को लगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो सीधा इनका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे इनके साथ, बराबर में ये वाला, यहां से भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीकों को ध्यान रखेंगे, किसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको समझिए पहले। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये नंबर में दे देता है, लेकिन ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। आप करने के लिए तो सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, सेविंग का चेंजेस निकालेंगे, फिर जो डेटा दिया है उसका हम क्या करेंगे, इनकम का उसका सेविंग निकालेंगे, उतना परसेंट निकालेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो हमने आपको ऐसे सभी क्वेश्चन को बताया जितने भी पूछे गए आज तक आपके एग्जाम में। ये जो नंबर दिया है गया ना, इसी का तो परसेंटेज चेंज बाद में निकलेगा जो भी होगा। तो इसके नंबर अंदर एक नंबर ढूंढिए, वो मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें 23 दिख रहा है, कहीं आपको 7 दिख जाएगा, कहीं 19 दिख जाएगा, कहीं कुछ भी नंबर मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है। उससे कटने वाला ऑप्शन आपको बस ढूंढ लेना है। अगर ये नहीं मिलता देन आपको बेसिक वाले तरीके से जाना है, यानी पिछले वाला अप्रोच को लगाना है। और 23 से कटने वाला नंबर अगर सीधा सीधा आपको दिख रहा है तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं एग्जाम में, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे कि अगर आपको रेशियो ही ना दे, आज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचत करता है, ये बचत हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें ये दिया ना उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई, तो 29% की वृद्धि लिख लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। व्यय में 23%, व्यय इधर लिखा जाता है 23%। सेविंग में यहां पे दे दिया है 41%, तो यहां लिख देंगे 41%। अब ये एक्सपेंडिचर होता है और ये वाला सेविंग होता है। अगर इनका अनुपात निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सेविंग हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, और एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 12 आ गया। पूछा गया था ना आर का मान निकालें, और आर क्या था, प्रतिशत बचत में था। तो आर की वैल्यू जो 6 है, ये टोटल 12 और 6 18 का कितना होगी, यानी 1/3 होगा, और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है।
सेम इसी तरीके से लगा सकते हैं। बाकी चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको। 100 और 100x मान के करके लगाना होगा, उसमें टाइम आपका ज्यादा लगने वाला, तो एलिगेशन आपके लिए क्या होगा, ज्यादा इजी होगा। तो 3 टाइप के ये क्वेश्चन हो गए, लेकिन आज जो हम आपको 7 क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चन नहीं है उसमें, उसमें ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 3 टाइप हैं। फिर हम बात करते हैं अगले टाइप पे, वो कौन सा क्वेश्चन है जो डेली रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कौन सा वाला आ जाए आपके शिफ्ट में उसके लिए रेडी रहेंगे। अब ये सबसे आसान वाला टाइप का क्वेश्चन है, जिसको आप देख के लगा सकते हैं एग्जाम में, बस देखिए और आंसर कर सकते हैं। वो क्या तरीका है क्वेश्चन में, कि एक जैसे क्वेश्चन में क्या आता है कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक प्रभावी छूट पूछ लेता है, और कहीं कहीं बोलता है सबसे कम विक्रय मूल्य क्या हो सकता है, या कहीं कहीं दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जब ग्राहक को सबसे अधिक कौन सा वाला सही हो सकता है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता है, ऐसे केस में ना ये रैंडम दिए जाते हैं, जैसे इनको बस जोड़ लेना आपको। अगर कुछ भी मिले, देखिए 40, 30, 70 और 75 है, ये वाला 60 दिया हुआ है, ये 40 और 20 हमारे पास 60, 65 और 15 हमारे पास 80 और हमारे पास 83 के आसपास बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 72 आ जाएगा। जो सबसे बड़ा है ना वही आंसर है। ऐसा मत करिएगा कि इसमें आप इनका सक्सेसिव निकाल के एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ जाएगा एग्जाम में। और ऐसे जब अलग अलग सम आता है ना, तो फिर आपका दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी। जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे कम डिस्काउंट देगा। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब सेम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी दो दो वाला भी दे देता है, तो इसमें भी अगर इनका सम अलग अलग है, जैसे यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ गया, 30, 30, 60, 68 हो गया। यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ दें तो 6, 4, 10 और 3, 3, 6, 1, 7 आ जाएगा। 52 और 8 ये कितना आ जाएगा, 60। सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, इसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। इनका सम अलग अलग है तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारे पास तीसरा टाइप मिलता है, कि जैसे यहां भी 28 है, यहां भी 28 है, यहां भी 28 है और यहां भी 28 है। अब कौन सा वाला करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना तो बड़ा ना तो छोटा दिख रहा। तो आपके लिए और आसान तरीका मैं बताता हूं इनको करने का, कि ऐसे केस में आप ढूंढिए ना कि सबसे पहले इनमें सबसे बड़े नंबर को ढूंढिए। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 20 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसमें तो बराबर ही है। तो इन सभी में जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो कौन सा है, 20 है। बस यही आंसर हो गया। इसमें और आसान हो जाता है, इसमें आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर इनका सम सेम दिया हुआ है तो आपको जो सबसे बड़ा नंबर है वो होगा। आप बोलेंगे सबसे कम वाला कौन सा होगा, तो सबसे कम वाला ये वाला हो जाएगा जो इसके अंदर में दिया हुआ है। तो अब ये इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी हम बाकी के 4 क्वेश्चन के बारे में और 5 क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस बार 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज इस बार आपको रेलवे एग्जाम के लिए सबसे बड़ा ऑफर हम देने जा रहे हैं, जो कि है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ऐसा ऑफर आपको इससे पहले 1 साल पहले मिला था। आपको जितने भी बैचेस हैं एप्लीकेशन के ऊपर में, वो बैचेस आप यूथ बुक सोल्यूशन बैच, जो आप लोग यूथ बुक का सोल्यूशन चाहते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन रेलवे के सारे क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 4-4 क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं आपके। अर्थमेटिक स्पेशल नया बैच आया है, जिनको फाउंडेशन करना हो, सीजीएल के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, यूपीएसआई का है अर्थमेटिक बीओडी, एडवांस रेलवे का फाउंडेशन बैच करना हो, टीचिंग का करना हो, हर एक बैच आपको केवल 99 में मिल जाएगा। और ये ऑफर आपको मिलने वाला है 15 अगस्त तक, यानी ये आज वीडियो आपको मिल रही है तो इससे बाद ये ऑफर स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, सीधा आप किसी भी बैच को लेना चाहेंगे वहां पे सीधा आपको 99 रुपीज ही मिलेगा, जो 99 से कम था। यानी संपूर्ण बैच जो 49 का मिल रहा था वो 49 का ही रहेगा 15 अगस्त तक। ठीक है, कहां मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। आप अपने हाई लेवल कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हैं कि कैसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप अर्थमेटिक स्पेशल 3 देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बेस्ट कॉन्सेप्चुअल आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस ट्रिक्स इसके अंदर में दोनों अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ऐसा आपको वीडियो कहीं नहीं मिल सकता है। यूथ बुक सोल्यूशन, तो ये बुक सोल्यूशन है, इसको यूनिक तरीके से कैसे बुक को सॉल्व करते हैं वो आपको मिलता है इसके अंदर में। यूपीएसआई का टारगेट के लिए बैच स्टार्ट किया गया, नया बैच। और दूसरा इसके अलावा अर्थमेटिक स्पेशल यूपीएसआई वाले जो लोग भी इस बार देना चाहते हैं, किसकी वैकेंसी भी आने वाली, उनके लिए बेहतर होने वाला है। बाकी रेलवे फाउंडेशन, रेलवे लेवल का भी इसमें डाला गया है एक क्लास अलग से, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। और ये ऑफर आपको 15 अगस्त तक मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में मिल रहा है। कल भी था, आज भी था, इससे पहले वाले में पूछा गया था। कहीं आपको सीआई पूछ ले रहा है, कहीं कॉमन तरीके से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे हैंडल करना है वो समझिएगा। कि एग्जाम में हैंडल करना जैसे किसका पहले पूछा गया है, तो हमको दिखा कि यहाँ तो एक नंबर हमको दिख गया कि ये 55 है। जैसे इसके अंदर में आपको 11 दिख गया ना, तो 11 से कटने वाला नंबर पहले ढूंढ लेंगे।
अगर ऐसा है कुछ नंबर तो कहीं मान लीजिए 1300 लिखा है, 2600 लिखा है 1300 देख लें, 6500 लिखा है 1300 देख लेंगे, कहीं हमारे पास 3300 है 1100 देख लेंगे। अगर यहां से ना दिखे तो रेट में भी कभी कभी नंबर हमको मिल जाता है 13%, 7%, तो 7 से कटने वाला नंबर, इसमें भी 7 दिख रहा है टाइम में, तो यहां से भी देख सकते हैं कि 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है। यहां तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर सॉल्व भी करना है आपको एग्जाम में तो नॉर्मली बस गुणा ही तो करना है। ये कितना हो जाएगा, 3.5 का 2 गुना कर लेंगे, 7%, 7% नहीं, ठीक है, हमको पूरा हो जाएगा ना, ये वैल्यू परसेंटेज में हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए, या तो 20% इसका निकाल के 3.5 से गुणा कर लीजिए, या 3.5% निकाल के 20 से, जो जो जिस तरीके से भी चाहे, कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो या तो सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए 5500 का 1/5 और 3.5 साल, गुणा कर देना था इसको 7 से, बस इसको नॉर्मली हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि साधारण ब्याज कितना मिलने वाला है हमको, बस बेसिक क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल भी आया था आपने देखा, आज भी आपको देखने को मिल गया। कल वाले में, परसों वाले में 2 साल का दिया था और मैंने बताया था कि 3 साल वाला आएगा, तो 3 साल वाला भी देख लीजिए एक बार किस तरीके से करना होता है एग्जाम में। अब जैसे 3 साल में हमारे पास CISI का डिफरेंस में जो भी दिया हो ना, तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, आप सीधा इसका फ्रैक्शन करिए 1/20। जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा 3x+1 आता है, प्रिंसिपल हमेशा x³ आता है, ये माइंड में ही हो जाता। 20 तियां 60 और 1 61 और 20 का क्यूब 8000। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 610 दिया हुआ है, इसके आगे 1 जीरो लगाया गया, इसके आगे भी 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 8000 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। इतना ही आंसर होने वाला है। अब ये क्वेश्चन में कभी भी किसी तरीके से दे सकता है, जैसे कैसे, अगर यहां हो सकता था कि 61 यूनिट की वैल्यू 610 ना देके इसका डबल दे देता, 122 दे देता, तो ये इसका 2 गुना होता, तो 8000 का 2 गुना कितना आ जाता है हमारे पास, 16,000 आंसर हो जाता। इसका 3 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इस तरीके से आपको अलग अलग डेटा में। और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, NTPC में कई सारे आ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ यही अप्रोच से आप सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और 2 साल वाला भी अगर आ गया तो बस इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, 25, 2 अंकों में दशमलव लगा लीजिए, इसकी वैल्यू दिया है 610, बाकी 100 के निकाल लीजिए, इतना ही करना होता है 2 साल वाले के लिए। और 3 साल वाले के ये वाला ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट हो रहा है तो इसको देखेंगे ध्यान से। इसके बाद मैं बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम बीच में 1-2 दिन तो नहीं आया था, लेकिन लगातार आ रहा है। तो बोट एंड स्ट्रीम को और पाइप एंड सिस्टम देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, वो भी रिपीट हो रहा है बार बार आपके एग्जाम में। और जैसे मध्यानुपाती वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मध्यानुपाती या फिर चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तो ये जो छोटे क्वेश्चन है उनको मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बोट एंड स्ट्रीम सबसे आसान चीज क्या करना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ये लिखना होता है। अब इसमें चारों में देखिए वो 2 चीज कौन सा दिया, जो क्वेश्चन में दिया है किसका, 28 और 3 का अनुपात है, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, ये वाला 28 है और ये वाला 3 है। इन दोनों को जोड़ते हैं ये वाला आ जाता है, इन दोनों को घटाते हैं ये वाला आ जाता है, ये हो गया आपका काम। क्वेश्चन इतना ही था हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि धारा की दिशा में 155 किलोमीटर चलना है, इसमें 155 चलना है, तो 31 से भाग दे देंगे, 5 घंटा लगेगा। 125 किलोमीटर हमारे पास धारा के विपरीत 125 चलना है, 125, 5 से इसमें 5 से भाग दे, यहां भी 5 घंटा लगेगा, दोनों मिला के 10 घंटा लगने वाले हैं। बस इतना ही क्वेश्चन होगा, यानी ये भी 4-5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर किया जा सकता है। इन चारों में से कोई भी 2 दे देगा, जैसे सपोज करिए ये दोनों 2 दिए रहते तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला आधा होता है, और इसको जोड़ने पर ये आ जाएगा, या इन दोनों को घटा के इसका आधा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब बहुत कॉमन सा, इन चारों में से कोई भी 2 दे देगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, सारे के सारे बोट एंड स्ट्रीम। और बोट एंड स्ट्रीम का जरूर मैं एक वीडियो डाल ही देता हूं आप लोगों के लिए, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन का, जिसमें सारे वेरिएशन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे वेरिएशन जरूर देख लीजिएगा उसको। बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं रेलवे में, ऐसा क्वेश्चन NTPC में, टेक्नीशियन में, ऑलरेडी CGL में ये अनुपात वाला क्वेश्चन देता है, उसमें थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, वहां हमको इस टाइम को रिवर्स करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कई वेरिएशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको जरूर समझिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, कल ही शायद कल वाले पेपर में आया था, और ये क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन में नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया गया कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो कैसे बनाएंगे आप लोग। कल वाले वीडियो में कई लोगों ने इसको कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं इसको, ये देखिए प्लस से माइनस जाना, तो इसमें गलती बहुत सारे लोग कर देंगे, वैसे तो ये 76 आ जाएगा, लेकिन कैसे आता है वो समझेंगे। अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया, पहले तो इस ट्रिक को समझिए,
कुछ भी दिया हो रूट के अंदर में, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक आपको काम आएगा, और क्यूब निकालना हो सेम सिंबल में, कितने सिंबल में, सेम में, प्लस से प्लस में, तो जो भी ये रूट दिया है इसमें 3 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, उसी को बाहर लिख लीजिए, अंदर वाला छोड़ दीजिए, यही आंसर आपका। जैसे अगर मैंने लिख दिया x प्लस 1/x की वैल्यू रूट में 20 है, और अगर इसका हमको क्यूब चाहिए तो हमने क्या बताया था, इसमें सिर्फ 3 कम कर देना है, कितना आ जाएगा 17, और अंदर में कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा। कहीं आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास रूट में 23 दिया है और यहां से क्यूब करना है तो हमारे पास 3 कम कर देंगे, ये 20 रूट में 23 आ जाएगा। कहीं माइनस में दिया हो इसकी वैल्यू रूट में 23 और आपसे क्यूब करना हो माइनस में ही, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, इसका आंसर जो आएगा इसमें 3 जो घटाते थे जोड़ लेंगे, 26 रूट में 23 आ जाएगा। जो घटा रहे थे 3, देखिए प्लस वाले में घटा के बाहर लिख रहे थे, इसमें जोड़ के बाहर लिख देंगे, ये तो आंसर हो गया अगर डायरेक्ट देगा तो। लेकिन यहां जो क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसमें क्या है कि एक प्लस से माइनस दिया था, ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो माइनस में ही आना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से ही माइनस का क्यूब होता है, ये चीज ध्यान रखना, प्लस से प्लस का होता है। और ये प्लस से माइनस आने का तरीका बहुत कॉमन होता है कि जो भी नंबर रहता है इसका स्क्वायर करके इसमें 4 घटा लेते हैं रूट में, तो देखिए रूट 20 का स्क्वायर 20, 4 घटा लेंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, बस इतना ही आने वाला है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा रहता है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया रहता है और यहां से x माइनस 1/x को लाना, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना 25, 4 घटा लेंगे 21, रूट में 21 हो जाएगा। जैसे यहां था रूट का स्क्वायर किए थे कितना आएगा 20, 4 घटा लेंगे 16 यानी 4 आ गया। अब यहां से क्यूब कर लेंगे, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 4, तो ये 64 होता है, ये वाला 12 होता है। ये 76 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर ये डायरेक्ट देगा तो इस तरीके से लगाएंगे प्लस माइनस, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आपको अपने स्पीड को, रेलवे जिसको फाउंडेशन करना है आगे वाला, यूथ बुक से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी लेवल का, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड करिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपको एक साल में एक बार ऐसा ऑफर मिलता है कि हर एक बैच, अब वो बैच 499 का रहा हो या वो 799 का रहा हो या फिर वो 299, सभी के सभी आपको कितने मिल जाएंगे, 99 में मिल जाएंगे। और इसके लिए कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे नंबर भी है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप सीधा बैच को ले सकते हैं। जो भी जिसको जैसी बैच की जरूरत हो उसके हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा वीडियो।